नमस्कार। आज आर्ट एंड कल्चर से संबंधित इस सेशन में मैं हितेश कौशिक आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से हम लाए हैं वो है काटी बिहू। ठीक है, काटी बिहू, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट प्रोस्पेरिटी फिल द फार्मर्स फील्ड। मतलब जो है कि एक किसान के खेतों में जो है वो खुशहाली आए, ये इस त्योहार का जो है वो इसको मनाने का एक मोटिव है पीछे। और बिहू जो है, काटी बिहू, ये 3 प्रकार की बिहू मनाई जाती है। और उन 3 प्रकार के बिहू जो सेलिब्रेट किया जाता है हमारे भारत में, उसमें से एक जो है वो है काटी बिहू। अभी ये कैसे बाकी बिहू से अलग है, इस पे चर्चा करेंगे। चलो, तो मैं सबको जो है शुभकामनाएं दे देता हूं काटी बिहू की। ठीक है जी, चलिए। अब काटी बिहू क्या है कि आसाम में 18 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। ठीक है, तो काटी बिहू आसाम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और दूसरी बात कि काटी बिहू जो है ये भोगली बिहू या माघ बिहू जो जनवरी में आती है, 13 या 14 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। और दूसरी है रंगली बिहू या बुहाग बिहू, ये अप्रैल 14 या 15 को सेलिब्रेट की जाती है। उनके साथ वन ऑफ द 3 बिहू फेस्टिवल्स है। तो 3 बिहू फेस्टिवल्स में से एक है पहला आपका जो अभी हमने जिसकी बात की, काटी बिहू, ये अक्टूबर में सेलिब्रेट की जाती है। भोगली या माघ बिहू जनवरी में 13 या 14 जनवरी को। रंगली बिहू अप्रैल में 14 या 15 अप्रैल को। ठीक है, और तीनों बिहू जो है ये एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल हैं, ये ध्यान रखना। ऑल 3 आर एग्रीकल्चरल रिलेटेड फेस्टिवल्स। काटी बिहू नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम का है और हार्वेस्ट सीजन के बिगिनिंग में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं? काटी मंथ है असमीज कैलेंडर के हिसाब से, ये जो है ये यूजुअली मिड अक्टूबर से शुरू होता है। और काटी का मतलब होता है कट, मतलब आपकी फसल को काटना। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो उसको रीलोकेट कर देते हैं सैपलिंग को, तो उसके लिए जाना जाता है। और काटी बिहू जो है इसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं। कोंगाली मतलब गरीबों का त्योहार। ठीक है, या गरीबों का बिहू फेस्टिवल। क्यों? क्योंकि इस समय ना ज्यादातर अनाज के भंडार खाली होते हैं, ग्रेनरीज एम्प्टी होती है और कुछ होता नहीं खाने के लिए किसानों के पास ज्यादातर इस सीजन में। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा धूमधाम से या कोई बहुत बड़े अच्छे तरीके से नहीं मनाए जाते, लेकिन बस इसमें एक एक प्रार्थना की जाती है कि भाई हमारे खेतों में अच्छी फसल हो। ठीक है, तो इसके लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, और काटी बिहू जो है ये बाकी बिहूज की तरह उतना ज्यादा कलरफुल नहीं होता है या बहुत ज्यादा हर्षोल्लास से नहीं, बस बड़ी शांति से मनाया जाता है। अब काटी बिहू में एक दिया जलाया जाता है या कैंडल जलाई जाती है घरों के बाहर और धान के जो खेत हैं उनमें। ठीक है, तो पैडी फील्ड्स में, ताकि अच्छी क्रॉप्स जो है वो अगले सीजन में हो। एक लैंप जो है वो कोर्टयार्ड में, घर के आंगन में जो है तुलसी के पौधे के नजदीक रख दिया जाता है। और तुलसी या गॉडेस लक्ष्मी जो है इनको जो है इनको एक तरीके से इनसे मांगा जाता है कि हमारे खेतों में जो फसल है वो बहुत अच्छी हो। तो देवी तुलसी और गॉडेस लक्ष्मी को जो है यहाँ पे पूजा जाता है। इस समय पर तुलसी को पूरे तरीके से साफ किया जाता है और एक अर्दन प्लेटफॉर्म मतलब मिट्टी में सही तरीके से सजाया जाता है और इसे तुलसी भेटी कहा जाता है। ठीक है, तुलसी भेटी कहा जाता है और इससे फिर पूजा अर्चना की जाती है ताकि पूरे घर में खुशहाली रहे और अच्छी फसल जो है हो। ये जो रिलीजियस रिचुअल है ना, ये पूरे मंथ चलता है। अक्टूबर के काटी मंथ जिसे हम कहते हैं, मिड अक्टूबर से जो है वो शुरू हो जाता है और नवंबर के मिड तक चलता है काटी मंथ में। ठीक है, अब पैडी फील्ड्स में किसान इस तरीके के कुछ दिए जलाते हैं, मतलब एक एक ऐसे एक बड़ा डंडा गाड़ते हैं जमीन में, उसके ऊपर दिया रख देते हैं। ठीक है, और इस दिए का भी एक मकसद है। ठीक है, मकसद क्या है कि इससे होता क्या है कि स्पेशल काइंड ऑफ लैंप होता है जिसे आकाश बंटी स्काई कैंडल कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ये बैम्बू के एक छड़ पे, एक बैम्बू पोल पे खड़ा रहता है और जो देवता है ना, जो एंसेस्टर्स हैं, जो जिन्हें देव कहा जाता है, एंसेस्टर मतलब एक परिवार के जो पुराने बुजुर्ग जो हैं जो कहीं हेवन से देख रहे हैं,
तो उन तक ये प्रार्थना जाए और वो खेतों में खुशहाली बिखेर दे। ठीक है, तो ये उम्मीद की जाती है। और इससे एक चीज और एक साइंटिफिक चीज भी होती है कि खेतों में ना जब ये सरसों का तेल डालकर जब ये दिया जलाया जाता है तो ये सारे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फिर क्या करता है, उनको किल कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए एक शुद्धि के लिए भी इसको जलाया जाता है। और ऐसा ये जो ये दिया है ये घर के बाहर आंगन में तुलसी में भी रखा जाता है, खेतों में भी जलाया जाता है, और तो कई जगह इसको किया जाता है। और कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता क्योंकि लोग भूखे होते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि इसीलिए इसको कंगाली बिहू या गरीबों का बिहू भी कहा जाता है। इस समय पर कंगाली फेस करते हैं किसान, इसीलिए। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए ये टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ, और मैं सबको काटी बिहू दोबारा से विश कर देता हूं। और ऐसा दिया जो है वो आप भी जला सकते हैं। ठीक है, ऐसा दिया आप भी जला सकते हैं अपने घर में। तो ये बेसिकली आपके घर में खुशहाली लेकर आएगा, ये एक मान्यता है। ठीक है, तो ये देखिए मतलब ये दिखाता है कि हमारे देश में ना क्या अलग अलग परंपराएं हैं, और जब कंगाली होती है उसके हिसाब से भी फेस्टिवल है, और जब खुशहाली है तो उसके हिसाब से भी फेस्टिवल है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।